बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टार्ट करते हैं नए व्लॉग का नए वीक के साथ। तो यहाँ पे मैं नाश्ता रेडी कर रही हूँ। नाश्ते में जी टोस्ट खाएंगे, साथ एग और साथ हम चाय इंजॉय करेंगे। और यहाँ पर अब जो लाइन को मैं रात को अंदर ले आई थी, टिक जो मेरी बड़ी कैट है उसने इसको अपना फ्रेंड बना लिया है और यहाँ पे दोनों प्ले कर रहे हैं। पहले तो ये दोनों आपस में दुश्मन बन गए थे थोड़ी देर के लिए, उसके बाद ये ठीक हो गए और लाइन ने टिक को अपना फ्रेंड बना लिया है। फिर टिक ने भी आगे से फ्रेंडशिप को कंटिन्यू किया है और दोनों यहाँ पे खेल रहे हैं और बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई है, आपस में खेलते रहते हैं ये। यहाँ पर जी साथ ही बहुत ही प्यारा बाहर मौसम हो गया था और एकदम से तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई थी। गर्मियों में जून के माह में बारिश होना अनयूजुअल सा है, लेकिन मौसम बहुत अच्छा हो गया था और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना हम आलू वाली रोटियां बनाते हैं। तो जो आलू हमने कल बनाए थे उसी को मैंने मैश कर लिया और उसी की रोटियां यहाँ पे मैं बना रही हूँ। कुछ भी नहीं किया, सिंपली मैंने आलू को मैश किया था और थोड़ी सी ब्लैक पेपर उसके अंदर और थोड़ा सा सॉल्ट उसके अंदर ऐड कर दिया था, क्योंकि जब रोटियों में मटीरियल लगता है तो वो फीका सा हो जाता है थोड़ा सा, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको करारा सा कर लिया था। और उसके अंदर रोटी के अंदर लगा कर यहाँ पे जो मैं रोटियाँ बना रही हूँ। घर में किसी को वाइट ऐसी वाली वाइट रोटी पसंद है, किसी को रेड वाली पसंद है, तो सबकी रोटियाँ उनकी मर्ज़ी से उतर ही थी। जैसे ये रेड वाली रोटी उतर गई है और ये मेरी सिस्टर को थोड़ी सी रेड पसंद है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे रोटी बना दी है। और अब मैं बाकी सबके लिए रोटियाँ बना रही हूँ यहाँ पे और ख़ुद भी इंजॉय करेंगे। खाना शाना हमने दोपहर का खा लिया है। उसके बाद मैं बाहर आई हूँ तो ये लाइन है जो कि अभी तक मेरे साथ इतना फ्रैंक नहीं हुआ और मुझसे भी थोड़ा थोड़ा दूर भागता है, लेकिन मैं इसको पकड़ लेती हूँ और इसका हाल चाल ज़रूर पूछती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इससे फ्रेंडशिप करने की कोशिश कर रही हूँ और ये आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये जब मैं लेकर आई थी मतलब रात को तो बहुत डरा हुआ था, क्योंकि इसको कैट से मार पड़ चुकी थी। क्योंकि इसके मैंने बाम में देखा था इसके जिस्म पे ना ज़ख्म हुए थे, तो मैंने पायडीन वगैरह लगा दी थी, लेकिन अब माशाल्लाह से ठीक है और आखिरकार इसने मुझे अपना फ्रेंड बना लिया है। ये देखिए अब मुझसे इसने प्ले करना शुरू कर दिया है, अब ये मेरा बेस्ट फ्रेंड बन गया है और टिक के साथ ये अंदर रहता है और ये बहुत ही हैप्पी कैट बन चुकी है। और ये मतलब बाहर जाने का भी नहीं कहता कि मैंने घर से बाहर जाना है, क्योंकि ये घर में रहना ही प्रेफर करता है। और क्योंकि अभी ये छोटा किटन है तो इसलिए घर में ही रहता है। तो यहाँ मैंने इसके ऊपर एक सॉन्ग लगाया है। तो यूं देखा मुसव्विर हो गई आंखें, तुम्हें सोचा तो यूं सोचा, तसव्वुर हो गई आंखें तुम। यहाँ पर जी मैं फजर के टाइम उठी थी तो मैंने लाइट ऑन की है, तो ये सारे किटन जाग गए थे, ये इनमें से कोई भी नहीं सोया था और सब मेरे साथ पीछे पीछे वज़ू करने के लिए आ गए थे। तो यहाँ पर बाहर मैं आपको दिखाती हूँ, इतनी ठंडी हवा चल रही है और हल्की सी परिंदों की चहचहाने की आवाज़ है, क्योंकि रात को बारिश होती रही है तो मौसम बहुत अच्छा और खुशगवार हो चुका था यहाँ पर। चलो नमाज़ पढ़ें, चलो। तुम क्यों टिकी हो? ज़रा नीचे खुद जाके उठ के हो। अब जी मॉर्निंग का टाइम है तो यहाँ पर जी आज मैं टोस्ट के साथ मैं चाय पीऊँगी। चाय पीना तो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नाश्ता वगैरह करने के बाद, दोपहर का खाना खाने के बाद जी शाम के टाइम यहाँ मैं जा रही हूँ थोड़ी ग्रोसरी वगैरह करने के लिए, मार्केट तक जा रहे हैं। यहाँ पर मौसम बहुत प्यारा है यहाँ पर और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। जैसे गर्मी होती है वैसे गर्मी नहीं है आज, क्योंकि शायद कल बारिश हुई थी, इसी वजह से मौसम बहुत ही खूबसूरत हुआ था। तो यहाँ पर जी हम ग्रोसरी करने के लिए आए हैं जी इम्तियाज़ स्टोर में और यहाँ पर हम तो बहुत ग्रोसरी करेंगे। यहाँ पर जी कॉफ़ी लेनी थी, टैंग लेना था, केचप वगैरह लेनी थी और थोड़ी सी चीज़ें मैंने बताई थी वो सारी बाय करनी थी। तो यहाँ पर हम सब चीज़ें बाय कर रहे थे और साथ साथ मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमने क्या क्या बाय किए हैं यहाँ से। और
यहाँ पे स्क्रॉल भी बाय करनी थी, टैंग भी बाय किया इसके यहाँ से हमने, फिर डिप सॉसेस बाय करनी थी कुछ, वो भी बाय करनी थी। यानी एक नई नई कंपनीज आई हुई थी जिनकी डिप सॉसेस यहाँ पे अवेलेबल थी, तो हमने यहाँ से पेरी पेरी सॉस लेनी थी, हमने वो भी ली यहाँ से। तो जी यहाँ पर काउंटर पे बिल बन रहा था, तो ये जी हमने साथ ही जूस इंजॉय किया है। साथ ही मैंने क्या थोड़ी मतलब स्नैक वगैरह के साथ ले लेते हैं। तो यहाँ मैं देखने गई थी कौन सी खाई जा सकती है जूस के साथ फ़िलहाल। तो यहाँ से जी मैं लेज़ यहाँ पे लूँगी जूस के साथ इंजॉय करने के लिए। तो यहाँ पर मैं लूँगी सुपर क्रिप्स की सॉल्टेड फ्लेवर में, मैंने ये ले ली थी। उसके बाद खाने के बाद हम यहाँ पे आए थे, तो बहुत ही प्यारे प्यारे यहाँ पे फोक पड़े हुए हैं और उसके ऊपर बहुत ही प्यारे प्यारे से कैरेक्टर्स बने हुए थे। मंकी बना हुआ है, लाइन बना हुआ है, टेडी बियर्स छोटे छोटे बने हुए थे। तो यहाँ पे जी साथ ही हम मिनी शॉप भी आए थे। मिनी शॉप पे तो हम एक्चुअली पानी वाली बोतल देखने आए थे जो हमें नहीं मिली, तो हमने कहा चले यहाँ पर इतने प्यारे प्यारे से टेडी बियर्स आए हुए हैं डिफरेंट करैक्टर्स के साथ, तो वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर मेरी सिस्टर लड़ रही थी कि मैंने ये वाला लेना है, तो मैंने कहा था ये मुझे बहुत ज़्यादा हॉरर लग रहा है, लेकिन उसे पसंद था ये वाला, तो उसने ये वाला बाय कर लिया। तो ये बहुत ही प्यारे प्यारे इनके ये जो स्टफ़ टॉयज़ होते हैं बहुत ही डिसेंट और एलिगेंट लगते हैं इसके, इनके ये वाले स्टफ़ टॉयज़। और ये वाला स्टफ़ टॉयज़ तो 2 in 1 था, एक साइड पे कोई और करैक्टर था, एक साइड पे कोई और करैक्टर था। तो यहाँ पर जी वापसी पर हमने जी यहाँ से आइसक्रीम को एंजॉय किया है रास्ते में, और शाम हो चुकी थी, लेकिन टाइम ऐसा लग रहा था जैसे बहुत ज़्यादा रात हो गई है, लेकिन ये सिर्फ मेरे ख्याल से 7:30 बजे का टाइम था और लग रहा था बहुत ज़्यादा रात हो गई है। यानी हमें काफ़ी टाइम लग गया ग्रोसरी वगैरह करते हुए, और फिर हमने जो बोटल्स वगैरह लेनी थी पानी वाली वो तो हमें नहीं मिली, लेकिन उनको फाइंड आउट करने में काफ़ी टाइम लग गया। तो यहाँ पे जी हम अब घर की तरफ जा रहे हैं, और रास्ते में ट्रैफिक तो आप जिस टाइम मर्ज़ी चले जाए मार्केट, ट्रैफिक तो बहुत ही ज़्यादा होती है। चलें अब हम घर आ चुके हैं यहाँ पर जी। तो अभी मैं घर आई हूँ। घर आके मैंने सबसे पहले क्या किया है जी, सबको मैंने खाना सर्व किया है क्योंकि खाना बन चुका था, रेडी था। दाल चावल आज बनाए हैं बहुत ही मज़ेदार से, और साथ ही कैरी की चटनी बनाई है। और अगर आपको कैरी की चटनी की रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट्स बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत ईजी रेसिपी है वैसे। और अब मैं भी खाना खा लेती हूँ। सबको मैंने खाना सर्व कर दिया, सब खाना खा रहे हैं, और अब मैं भी खाना खाने लगी हूँ, दाल चावल। तो यहाँ पे बनाए हुए हैं बहुत ही मज़ेदार से दाल चावल, साथ कैरी की चटनी है और साथ अचार है। कैरी की चटनी और अचार के साथ दाल चावल खाने का अपना ही मज़ा है। यहाँ पर जी मैं खाना खाने लगी हूँ, और बहुत ही टेस्टी साथ खाना मैंने खा लिया है। और रात का टाइम है, और ये देखें मैं सो रही थी, तो यहाँ पर दोनों जो टिग्या और लाइन है इनका प्ले टाइम स्टार्ट हुआ है, और ये मेरे पर भी जंपिंग कर रहे थे, और इनका मतलब कोई टाइम नहीं है वैसे खेलने का। एक्चुअली ये दोनों किटन ना मेरे पास रात को आए थे, यानी रात को तकरीबन 12:30 बजे के करीब ना बाहर से बहुत ना आवाज़ें आ रही थी कैट की, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा खामोशी होती है, तो हल्की सी भी कोई सनसनाहट होती है तो आवाज़ आती है। पहले मुझे लगा मेरी कैट्स थी कोई, लेकिन वो नहीं थी। वो छोटा वाला किटन तो अंदर था, उसका नाम मैंने लाइन रखा है, वो अंदर था। तो मैंने कहा ये कैसी आवाज़ें दो आ रही हैं ना, किटन्स की आ रही हैं आवाज़ें, मुझे पता था दो हैं, एक किटन की आवाज़ आ रही थी। मैं बाहर आकर देखा, लेकिन मुझे कोई मिला नहीं था। सारा मैंने पूरे घर में देखा, मुझे नज़र नहीं आया, लेकिन आवाज़ कहीं ना कहीं से आ रही थी। कभी मैं गाड़ी के नीचे देख रही थी, कभी मैं पीछे साइड में देख रही थी, लेकिन मुझे नज़र कोई भी नहीं आ रहा था। फिर मॉर्निंग में ये हुआ कि सुबह तकरीबन 8:30 बजे इनको पीछे वाले जो कूलर पड़े हुए उनमें से पकड़ा गया। तो ये दोनों किटन पीछे वाले जो कूलर पड़े हुए ना उनमें से पाए गए हैं। बहुत ही मुश्किल से इनको पकड़ा है, क्योंकि ये भी छोटे हैं, बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। इनके मुंह में ना इतने से दांत है, छोटे छोटे से दांत हैं। ये देखने में लगता है बड़े हैं, लेकिन बड़े नहीं हैं, ये छोटे से हैं। वैसे ये हाइटेड हो गए हैं और ये गोलू मोलू हो गए हैं, लेकिन इतने से दांत हैं। और ये लाइन से छोटे हैं, लेकिन लाइन छोटा लगता है, लेकिन नहीं, लाइन के ना
लाइन पर है और ये छोटे हैं। और अभी तो ये बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। मैंने सुबह इनको खाना डाला है, ठीक है। खाना इन्होंने खाया लेकिन बड़ी मुश्किल से खाया है। मुझे बाद में लाई सुबह नहीं, इनके मुंह में दांत नहीं है, इसलिए खाना नहीं खाया गया। तो अब इनके लिए कुछ और सोल्यूशन ढूंढते हैं। और अभी तो ये डरे हुए हैं और दोनों इकट्ठे सोए हुए हैं, क्योंकि ये दोनों इकट्ठे कल अंदर आए हैं कहीं। और अभी मेरे पास इधर है, ठीक है। अच्छा, खुला इसलिए नहीं मैंने छोड़ा हुआ कि थोड़ा नॉर्मल होते हैं ना, तो फिर मैं इनको खुला छोड़ दूँगी। लेकिन अभी नहीं खुला छोड़ना इनको, क्योंकि अभी ये छोटे हैं। और जो उस साइड पे कैट्स है ना, उनको पता चल गया ना यहाँ पे कोई बेबी है, बेबी कैट है, किटन है, वो मारेंगी इनको, ठीक है। जैसे लाइन को मारे थी रात को, इसलिए इसके लिए ना अब ये सो रहे हैं और बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं और बार बार ऐसे करते हैं। तो चलो तुम लोग भी रेस्ट करो, मैं बाद में आती हूँ, ठीक है। अब इनको रेस्ट करने देते हैं, क्योंकि खाना इन्होंने ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत खा लिया है। तो बाकी देखते हैं। तो अब है मॉर्निंग का टाइम और आज हम नाश्ते में क्या खाएंगे जी। नाश्ते में हम खाएंगे जी ये बनी वालों डॉन वालों के बन हैं, ये खाएंगे और साथ हम चाय पियेंगे, क्योंकि अंडा खा खा के हम थक गए हैं। तो ये मैंने ऊपर चाय रख दी है, चाय का कहवा बन रहा है यहाँ पर, और फिर मैं चाय भी साथ पी थी। ये अब मैंने लाइन के लिए जो स्टॉक यानी यखनी है वो थोड़ी सी ली है, और थोड़ी सी मैंने इसके लिए चिकन बॉयल इसके अंदर डाला है, क्योंकि ये छोटा भी है तो उसको बार बार खाने की आदत है। और यहाँ पर जो मेरा टिग है वो देख रहा है कि इसने मुझे कुछ भी नहीं डाला, क्योंकि ये कच्चा गोश्त खाता है, पका हुआ गोश्त नहीं खाता। तो ये खाना खा चुका है यहाँ पर। यहाँ जी मैं अब मैंने कहा मैं नाश्ता कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने इनको खाना डाल दिया था दोनों को। तो अब मैं ये अपना नाश्ता कर रही हूँ। यहाँ पे मैं खा रही हूँ बंद के साथ, मैं चाय को एंजॉय कर रही हूँ। यहाँ पर नाश्ता करने के बाद जी मैंने अपने बालों को करनी है ऑयलिंग, और यहाँ पर जी मैं अपने बालों को ऑयलिंग करना स्टार्ट कर रही हूँ। और ये मैंने जो ऑयल लगाती हूँ बालों को, तो ये मुझे किसने रिकमेंड किया था कि निर्वाणा बुटीक का अगर आप हेयर ऑयल लगाते हैं तो आपके बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं और उनमें डैंड्रफ वगैरह नहीं रहता। लेकिन मुझे तकरीबन लगाते हुए 3 मंथ्स हो चुके हैं, लेकिन मुझे अभी तक तो कोई इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आई। नॉर्मल ही जैसे हेयर ऑयल होता है वैसा ही हेयर ऑयल है, लेकिन इसके अंदर 9 एसेंशियल ऑयल है। हाँ, इसको लगाने का एक फ़ायदा होता है कि आपके बाल थोड़े से स्मूथ हो जाते हैं। लेकिन अभी तक मेरे बालों से डैंड्रफ तो ख़त्म नहीं हुआ, जो कि ये कहते हैं कि डैंड्रफ भी ख़त्म करता है ये, लेकिन डैंड्रफ तो मेरे बालों में बहुत ज़्यादा है अभी भी स्टिल इसको यूज़ करने के बावजूद। लेकिन होप फॉर द बेस्ट, मुझे लगता है ये बोतल ख़त्म होगी तो कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट तो आ ही जाएगा, क्योंकि ये मेरी सेकंड बोतल है जो मैं यूज़ कर रही हूँ। क्योंकि इससे ये मेरे बाल वगैरह गिरते नहीं हैं, इसलिए मैं इसको यूज़ करती हूँ कि चलें कोई ना कोई आपके मतलब बालों को हेयर ट्रीटमेंट मिल ही रहा है ना, थोड़ा बहुत आपको ऑयलिंग तो करनी चाहिए ना। तो इसमें जो क्योंकि 9 इसमें एसेंशियल ऑयल्स हैं, तो इसलिए इसको मैं कहती हूँ चलें कोई ना कोई ऑयल तो असर करेगा। अब मैं जी वो जो 2 प्यारे से किटन रात को मेरे पास आए थे, उनके लिए मैं दोपहर का खाना लेके जा रही हूँ, क्योंकि सुबह भी उन्होंने इतनी तरीके से नहीं खाया था, क्योंकि वो छोटे हैं। तो उनके लिए मैं ये स्टॉक और साथ चिकन है इसके अंदर वो डालने लगी हूँ। मेरी अम्मी कहती हैं कि मैं ना हर किटन पे ना कब्ज़ा कर लेती हूँ, ऐसी बात नहीं है। अब मेरे पास खुद आ जाते तो मैं क्या करूँ, लेकिन मुझे लगता है इनको मुझे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मेरी सिस्टर भी कह रही है कि ये खुद आए हैं ना, मतलब है तो इसको छोड़ दें आप, ताकि घर में खेलेंगे खुद ही, वरना ऐसे ये उदास हो जाएंगे और उनको कुछ हो भी सकता है। तो अब मैं इनको खाना रखने लगी हूँ और फिर मैं इनको खोल दूँगी। इनका ये केज का जो डोर है ना, ये खोल दूँगी। इन्होंने बाहर जाना हो तो खुद चले जाएंगे, ठीक है। एक ये बैठा हुआ है जो तब से मुझे गुड़गुड़ा रहा है, ठीक है, और एक वो बैठा हुआ है ब्लैक वाला। तो ये केज का मैं इनका ना डोर ओपन करती हूँ। ये तो मुझसे नाराज़ ही है, तब से गुस्सा ही कर रहा है मेरे पे, ठीक है। वो पानी भी छोटे हैं ना इसलिए, और एक ये वो बैठा हुआ है। तो ये खाना इनको ऑफर करती हूँ ताकि खा लें। चलो खाना खा लो, और ये डोर ओपन आने देती हूँ, ताकि अगर इन्होंने बाहर जाना है ना तो ये जा सकते हैं। इनको ये ना लगे मैंने इनको कैद कर दिया है, क्योंकि ऐसे अगर हम किटन अपसेट हो जाते हैं ना ऐसे, क्योंकि अब तक नॉर्मल हो जाना चाहिए लेकिन नॉर्मल नहीं हुए, तो ये फिर आप दिल पे लगा लेते हैं। इसलिए इनको मैं ओपन कर देती हूँ डोर, इन्होंने बाहर जाना होगा तो ही जा सकते हैं। इसको प्यार करने की कोशिश करते हैं, पानी करने की, लेकिन नहीं, ये अपसेट है अभी। बहुत प्यारा बेबी है ये। कोशिश करते हैं इसको हल्का सा पानी करें। नहीं, जब भी कैट को प्यार करना है ना, अपने सर पे करना है,
इसको लगता है, उससे लगता है इनको ये आपके फ्रेंड है। नॉर्मल हो रहा है ये, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। चलो पास। और ये तो दूर बैठा हुआ अभी काफ़ी, तो पास आता है इसको पाड़िया करते हैं फिर। और ये दोपहर में मैंने दाल के अंदर जो हमने रात को बनाई थी उसके अंदर मैंने चावल ऐड करके मज़ेदार से ये दाल चावलों की ग्रेवी रेडी की है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार लगती है ऐसे चावल और दाल खाने में। अच्छा, ये जो मैंने केज खोला हुआ था ना, इसमें वो बेबीज़ नहीं है, वो भाग गए हैं यहाँ से। वो है ना, यहाँ से होकर ना पीछे की तरफ चले गए। देखिए ये बैठा हुआ है, ठीक है। दूसरा देखते हैं। दूसरा कहाँ गया? दोनों यही बैठे हुए हैं। हुआ कुछ यूँ था कि जब मैंने दोपहर में इनको खाना डाला था ना, तो फिर मैंने इनका केज का ही डोर ओपन कर दिया था। तो मैंने कहा था आप इन्होंने बाहर जाना तो वो जा सकते हैं। ये दोनों भागे थे, ठीक है ना, भागे नहीं थे, नहीं मैंने ही उनको कहा था जाना तो चले जाओ। तो ये दोनों मतलब यहाँ से निकल गए ना, तो पीछे वाली गली में चले गए थे। पीछे वाली गली में मैंने जब देखा ना कि 2 कैट्स जो यहाँ में डॉन कैट्स है ना, वो उसके पीछे लगी हुई थी इनको मारने के लिए। तो फिर मैंने पीछे वाली गली का बैरियर लगा दिया एक पीछे वाली गली में कि ये दोनों बाहर ना आए। और दोनों को तो मैंने भगा दिया था कि दोनों बाहर ना आए, वहाँ पर रहेंगे ना तो सेफ़ रहेंगे। खाना भी मैंने उनका रख दिया था वहाँ पर और पानी भी रख दिया था। तो ये तब से ना मतलब है दोपहर तकरीबन 2 बजे के पीछे ऐसे ही हैं, और पीछे ये खेल रहे हैं आराम से और हैप्पी हैं। इसलिए मैंने खोला नहीं है कि बंद नहीं किया कि ये ना घबरा जाएं, इसलिए मैंने इनको पीछे मतलब है अभी फ़िलहाल रख दिया है कि पीछे वाले में घूमे फिरेंगे ना तो ठीक रहेंगे। तो क्योंकि वहाँ से बड़ी कैट्स है ना, मदर कैट्स, वो भी आती हैं, तो शायद उनको देख के ही हैप्पी हो जाए बस, इसलिए मैंने इनको पीछे रखा है फ़िलहाल। आज का दिन पीछे रखूँगी, फिर कल देखूँगी क्या मतलब है फ्रेंडली हो गए हैं ये, तो फिर ये वाली साइड खोल दूँगी इनके लिए, फिर आस्ते आस्ते वो वाली साइड खोल दूँगी, फिर ये राउंड मतलब लेते रहेंगे तो फिर ठीक रहेंगे। अभी घबराए हुए हैं ना, इस वजह से मैंने ना इनको पीछे बैरियर लगा दिया। अब आगे देखते हैं क्या करते हैं। पापा यहाँ पर लेकर आए हैं समोसे, मज़ेदार से चिकन वाले और आलू वाले समोसे, साथ चटनी लेकर आए हैं। तो यहाँ पे हम समोसे और चटनी को एंजॉय करेंगे। मैंने लिया है जी आलू वाले और चिकन वाले समोसे को मैंने मिक्स कर लिया है, और यहाँ पे मैं इनको एंजॉय करूँगी। और साथ ही मैंने चाय भी ऊपर रखी हुई है। समोसे के बाद ही हम जी चाय भी एंजॉय करेंगे, और इसी तरह सब ने एंजॉय किया है समोसे को और चाय को। रात के बज रहे हैं 10 और यहाँ पर मेरे पास एक और कैटो आ गई है। ये देखिए, ये पता नहीं मेरे पास से कहाँ से आते जा रहे हैं ये। अब जी रात को क्या हुआ था कि वो जो छोटा दोनों बेबी मैंने पीछे शेड में रखे हुए थे ना, मतलब पीछे वाली गली में, वो ना मेरी मिस्टेक की वजह से ना मैं दरवाज़ा खुल गया, मतलब बैरियर जो लगाया हुआ था मैंने, और वो दोनों भाग गए बाइक की तरफ। वो भाग के स्ट्रीट पे आए हैं और उसके बाद ना बाहर की तरफ चले गए और गाड़ियों के बोनट पे चले गए। अब बड़ी मुश्किल से मैंने ना एक को तो हमने निकाल लिया, ठीक है। जो 8 बजे के हम स्टार्ट हुए हुए और रात के 12 बज गए, सिर्फ एक बच्चा बाहर निकला, दूसरा बाहर निकला ही नहीं। अब वो पता नहीं कौन सी गाड़ी में मतलब बोनट में चला गया था, पता नहीं, अभी तक बाहर नहीं आया। और पता नहीं मतलब मुझे अब तो उसकी आवाज़ भी नहीं आ रही, पता नहीं उसके अंदर है या नहीं है, या बाहर निकल गया कहीं, ठीक है। वो ब्लैक वाला तो मतलब मिसिंग हो गया, पता नहीं कहाँ गया है, अभी तक अंदर से बाहर नहीं आया। और अब ये छोटा सा ये वाला ना, ये वाला बेबी, ये अब मेरे पास नहीं आया है ये, ठीक है। अब ये मैं भी आई थी देखने के लिए इनको कि दोनों लड़ तो नहीं रहे, लेकिन दोनों एक ही केज में थे, लेकिन लड़े तो नहीं हैं, लेकिन इनको भूख लगी हुई है। अब आवाज़ें ये लगा रहे हैं, तो मैं इनको खाना डाल देती हूँ तरह। अच्छा डालती, सोने सदके जाऊँ, डालती हूँ खाना। और ये देखिए कितना ओबीडियंट बना हुआ है, इसको मैंने क्या खाना लेने चले तो कितने मज़े मेरे साथ चल रहा है। आ जाओ दूसरे ने शोर मचाया हुआ है, ये तरीके से खाना डालते हैं। आ जाओ,
ये देखिए खाना नहीं जा रहा अपना। तो ये अपना खाना लेकर आ गया था मेरे साथ। तो मैंने यहाँ पे बैरियर लगा दिया है क्योंकि ये दोनों आपस में लड़ रहे थे। तो यहाँ पे इन दोनों का खाना लीटर और पानी वगैरह मैंने रख दिया है। और ये अभी तक छोटा वाला पड़ा नहीं खा रहा, गोल्डन वाला। और ये जो दूसरे कलर का है ब्लैक और मेहंदी सा कलर है इसका, तो ये खाना खाने लग गया है। तो यहाँ पर जी मैंने अपने इस वाले कैटो को यहाँ पर ला के रख दिया है क्योंकि वो वाला कैटो कह रहा था मैंने केज में बंद नहीं होना, अपने आप को ज़ख्मी कर रहा था। तो मैंने इसको खोल दिया है, तो वो बाहर खेल रहा है अभी। तो क्योंकि वो उससे बड़ी कैट है थोड़ी सी, तो ये यहाँ पर इसको मैंने अपने पास रख दिया है ताकि ये मेरे पास रहे और थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए। सुबह से उसको बहुत ज़्यादा तलाश की है, जो उसके साथ ब्लैक वाला किटन था, लेकिन वो नहीं मिला। मुझे लगता है वो घर से बाहर निकल गया क्योंकि गाड़ी में से तो नहीं निकला। बोनट वगैरह भी दिन के टाइम चेक कर लिया है, नहीं निकला। मुझे लगता है वो गेट से बाहर लगता चला गया। पहला छोटा सा है लेकिन चलो अल्लाह उसको अपने ज़मान में रखे। अब क्या कर सकते हैं। कल मैंने बहुत पकड़ने की कोशिश की, सुबह भी सारा सर्च किया लेकिन मुझे नहीं मिला। तो हो सकता है वापस भी आ जाए। और अब इसको मैंने इस साइड पे रख दिया है क्योंकि उस साइड पे ये केला है, तो इसी वजह से मैंने इसको अपने पास इस साइड पे रख लिया है बाकी बच्चों के साथ, ताकि फिर मैं उसको बार बार देखती रहूँगी। तो ये क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा डरा हुआ है और ना मिस कर रहा है अपने फ्रेंड को, ठीक है। तो अभी तो वो नहीं कहीं नज़र आ रहा मुझे। अभी ये आराम से सोया हुआ है, चुप करके सोया हुआ था जब आई हूँ भाई मेरी वीडियो शूट करने के लिए। तो ये अब खामोश है यहाँ पे फ़िलहाल, जिसने खाना वगैरह माशाल्लाह से खा लिया है। और अल्लाह करे वो मिल जाए। मैंने बाहर प्लॉट वगैरह में भी देखने के लिए भेजा था लेकिन कहीं भी मुझे वो नहीं मिला। क्या पता शाम तक शायद आ ही जाए, होप फॉर द बेस्ट। तो यहाँ मैं जा रही हूँ, ज़रा मार्केट तक जाना था मैंने और थोड़ा काम था वो करना था। तो कहाँ जा रही थी मैं, मार्केट में जाने के बाद कुछ बाय करना था और फिर कहीं जाना था। कहाँ जा रही थी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी लेटर ऑन वीडियोस में, आपने मेरे साथ रहना है। लेकिन फ़िलहाल अभी मैं नहीं बताऊँगी, लेटर ऑन मैं आपको अपने व्लॉग्स में ज़रूर बताऊँगी कि मैं कहाँ गई थी, यहाँ इस दिन कहाँ गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर जी वापसी पर जब मैं घर आई हूँ तो मैंने घर आके देखा तो जी गेस्ट आए हुए थे घर में। तो अभी भी मैं घर आई हूँ तो घर में आए हुए हैं गेस्ट के लिए बनाएंगे हम चाय और साथ हम कुछ स्नैक्स वगैरह बना लेते हैं। तो चलिए जी बने चाय रख लेते हैं और साथ ही स्नैक्स रेडी करते हैं। जब तक बन रही है चाय तो मैंने यहाँ पे खुबानियाँ ली हैं और मैंने क्या चने खुबानियों साथ पहले सर्व कर देते हैं ताकि पहले मेहमान तब तक खुबानियाँ मतलब इंजॉय कर लें फ्रूट। तो फिर मैं यहाँ पर चाय और स्नैक्स तब तक रेडी कर लेती हूँ क्योंकि थोड़ा टाइम लगना था। यहाँ जी आलू और चिकन वाले यहाँ पर मैंने कबाब बनाए थे वो रेडी कर रही हूँ, साथ में चाय भी ऊपर रख दी थी और साथ मैंने कहा चने बिस्किट वगैरह और नींबू वगैरह भी साथ साफ कर देते हैं। और क्योंकि मैं जल्दी में घर आई हूँ तो घर आके जल्दी से मुझे यही समझ आई तो मैंने यही सब कुछ रेडी कर दिया है। अब भी चाय वगैरह सर्व करते हैं और मैं ख़ुद भी बहुत थक चुकी थी तो मैंने अपने लिए भी चाय बनाई है और यहाँ पर मैं चाय के साथ ख़ुद भी कबाब को एंजॉय कर रही हूँ। अब यहाँ मैं डालने जा रही हूँ शाम का खाना, मतलब लाइन को और दिल को। तो उसका खाना डालने गई, इसको भूख कब से लगी हुई, मियाँ मियाँ मुँह है। अभी आधा घंटा पहले मैंने खाना डाला, इसको फिर भूख लगी है। चलिए फिर इनको खाना इनका रेडी कर दिया मैंने, ये इनका खाना रेडी कर दिया है तो अब इनको हम खाना डालते हैं। ये जी लाइन अपना डिनर कर रहे हैं, इसको आप कह दें लेट नाइट डिनर कर रहे हैं, पता नहीं कि क्या कर रहे हैं, लेकिन ये अपना खाना खा रहे हैं। यहाँ पे लाइन खाना खा रहा है। अब यहाँ पे मैं इस वाले बेबी को भी अंदर ले आई थी क्योंकि इसने बाहर अपने आप को मार मार कर अपना बुरा हाल कर लिया था और पूरा आप इसके फेस में से अपना ज़ख्मी किया हुआ है। तो यहाँ पे इसको मैंने खाना डाला है और अब इसका एक प्यारा सा नाम भी रखेंगे। अब रात के बज रहे हैं 1:30 और यहाँ पर जी हमने क्रेविंग हो रही थी, यहाँ पे हमने भी मैंगो को कटिंग किया है और मैंगो को एंजॉय किया जा रहा है। अब सुबह के टाइम सबसे पहले हमें क्या पता चला कि जो बाहर हमने कूलर लगाया हुआ है वो कूलर हो चुका है ख़राब इस सेंस में नहीं हुआ, उसकी मोटर चल रही थी लेकिन जो उसका पानी वाला पंप था वो ख़राब हो चुका था। तो वारंटी तो उस बंदे ने दी थी कि आपको 1 सीज़न की है, लेकिन बाद में वो मुकर गया तो फिर हमने खुद ही इसको ठीक किया है सारा पंप को। तो माशाल्लाह से पंप ठीक हो चुका था। यहाँ पर जी लाइन की हरकतें स्टार्ट हो चुकी हैं। ये क्या सोने का तरीका है, और ये एक अपनी लेग को हैंग करके टेल को हैंग करके यहाँ पर सो रहा है, फिर दोबारा से अम्मी की मेडिसिन के पास सो रहा है यहाँ पर। और इसने अम्मी से लगता है बहुत ज़्यादा मार खानी है, ये डांट खानी है इसने मम्मी से। तो यहाँ पर मैं इसको कह रही हूँ उठ जाओ, लेकिन ये उठने का इसका कोई इरादा नहीं है। इसको मैंने हिलाया भी है कि उठ जाओ, यहाँ से निकल जाओ, अम्मी गुस्सा करेंगी, लेकिन नहीं,
इसको नींद बहुत ज़्यादा आई हुई है, कहता है मैंने यहीं पे सोना है। फिर मैंने कहा सोने दो, अम्मी को तो भी पता भी नहीं कि यहाँ पे सोया हुआ है फ़िलहाल। तो यहाँ पर आप देखें कितने मज़े से सोया हुआ था यहाँ पर। और यहाँ पर जी जो मेरी अंदर वाली कैट है टिग, वो इसको अपना फ्रेंड बनाने की कोशिश कर रहा है। ये देखिए इसने मार मार कर अपना फेस का क्या हाल किया हुआ केज को, इसलिए मैंने निकाल लिया कि ये ना ज़्यादा ज़ख्मी कर ले अपने आप को। अच्छा, इसका नाम भी हम एक प्यारा सा रखेंगे। आप मुझे बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में कि इसका नाम क्या रखूं, तो फिर हम इसका एक प्यारा सा नाम रखेंगे। क्योंकि कैट्स को जब भी आप बुलाते हैं तो अगर उनका कोई नेम आपने रखा होता है तो वो अपने नेम पर भागकर आपके पास आती हैं और आपकी बात सुनती हैं। ये आधी रात का टाइम है और यहाँ जी टिग ने लाइन को और उस छोटे वाले गोल्डन वाले किटन को अपना फ्रेंड बना लिया है। मतलब तीनों फ्रेंड्स बन चुके हैं, अच्छे वाले फ्रेंड्स बन के हैं। ये आपस में खेल रहे थे क्योंकि ये दोनों अभी एक ही मतलब एज के हैं, छोटे हैं। और ये थोड़ा सा बड़ा है, इतना बड़ा नहीं है, बड़ा लगता है ज़रूर लेकिन इतना बड़ा नहीं है। लेकिन इन्होंने अपने आप को तीनों ने अब फ्रेंडशिप कर ली है। तो उसके बाद मैं सो गई थी। तो नेक्स्ट मॉर्निंग जी यहाँ पर बनाऊँगी मैं एग के साथ हम चाय पियेंगे और साथ ही यही हम नाश्ता करेंगे आज। चाय पीना जी जो मस्ट है, मज़ेदार सी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग सी चाय आज पियेंगे। और साथ ही जी एक ही ब्रेड के साथ के अंदर मैंने वो पूरा लगा दिया था क्योंकि मेरे आज सिर्फ एक ही पीस खाने का दिल कर रहा था। तो यहाँ पर जी मैं अपना नाश्ता एंजॉय करूँगी। नाश्ता करने के बाद जी प्लान ये बना कि हम फ्राइज़ खाते हैं। तो मेरी सिस्टर ने जी मतलब 3 बजे के करीब टी टाइम पे फ्राइज़ बनाई और साथ ही ये मज़ेदार सी चाय बनाई। पहले हमने चाय पी ली थी, उसके बाद हमने फ्राइज़ खाई थी। तो आज बनने जा रहा है खाने में दाल और गोश्त बनने जा रहा है। भुनी हुई दाल बनाएंगे चने की और साथ उसमें हम गोश्त ऐड करेंगे बकरे का और फिर इसको इंजॉय करेंगे। दाल मैंने भिगो दी हुई है और मसाला मैं भून रही हूँ। फिर गोश्त को रेडी करेंगे और फिर उसके अंदर दाल ऐड करेंगे और फिर दाल रेडी हो जाएगी। अच्छा, तो फ्राइज़ मैंने खा ली हैं, चाय मैंने पहले पी ली थी, ठीक है। और उसके बाद फ्राइज़ ख़त्म मतलब फिनिश कर दी मैंने सारी। उसके बाद अब खाना बनाएंगे और फिर रोटियां बनाएंगे और फिर हम रात का डिनर करेंगे। तो यहाँ बन रहा है मज़ेदार का दाल गोश्त बन रहा है यहाँ पे। और तब तक मैंने कहा जी खुबानियाँ ले जाते हैं और बाहर ताकि सब इंजॉय कर लें खुबानियाँ, ताकि तब तक खाना भी रेडी हो जाएगा। और यहाँ पर जी दाल गोश्त माशाल्लाह से रेडी हो रहा है। मैं कर रही हूँ किचन में काम और यहाँ पे कौन सोया हुआ देखिए ज़रा, कहाँ सोया हुआ है देखिए ज़रा। ये इसके सोने की जगह है यहाँ पे, सोने की जगह तुम्हारे लाइन सोने की जगह थी। ये आंखें लाल हुई हुई हैं। चलो सो जाओ शाबाश, जाओ जाके सो जाओ सो जाओ सो जाओ। इसको तो जहाँ दिल करता ना ही सो जाता है। दाल गोश्त माशाल्लाह से रेडी हो चुका है, मज़ेदार सा भुना हुआ दाल गोश्त है ये। और साथ ही मैंने दही बनाई थी मिर्चों वाली, हरा धनिया और पुदीने वाली, साथ ही कैरी की चटनी और साथ ही रोटियों के सामने एंजॉय किया था। और यहाँ पर ये दोनों प्यारे सोने के लिए अपनी जगह पर आ चुके हैं। इनकी वैसे कोई जगह नहीं है और ये अब सोने लगे हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम इंजॉय करने लगे हैं रात के टाइम चाय के साथ इंजॉय करेंगे। यहाँ पर गुमराह मूवी, इंडियन मूवी आई है नई, तो वो हम लेकर चलें देख लेते हैं कैसी है। अब बना लेते हैं जी नाश्ता। नाश्ते में चाय ऊपर रख दी है मैंने और साथ में बनाऊंगी एग चीज़ सैंडविचेस बनाऊंगी, उसको इंजॉय करेंगे चाय के साथ। तो मेरे साथ रहें। यहाँ पर जी चीज़ एग सैंडविचेस बन रहे हैं मॉर्निंग में। और मॉर्निंग का नाश्ता तो मैं आपको रोज़ दिखा रही हूँ। आप भी कहते होंगे रोज़ ये अंडा ही खाती है। मुझे मॉर्निंग में नाश्ते में एग खाना ही पसंद है, इसलिए क्या करूँ फिर मैं एग के साथ कोई ना कोई चीज़ ऐड करके वही मतलब इंजॉय कर लेती हूँ। और साथ मैं यहाँ पे बना रही हूँ मज़ेदार सी चाय। चाय के बगैर तो नाश्ता अधूरा होता है। आप सबके लिए नाश्ता मैंने बाहर पहले ही सर्व कर दिया था और अब मैं खुद नाश्ता करने लगी हूँ यहाँ पर। आज खाने में बनने जा रहा है मज़ेदार से आलू बैंगन और साथ चावल बनाएंगे और हम डिनर में इंजॉय करेंगे इसको। उसके लिए बैंगन मम्मा ने कटिंग कर दी हैं, आलू भी कट कर दिए हैं। अब मैं मसाला भून के आलू बैंगन इसमें डाल दूँगी और साथ ही हम चावलों को भी तड़का लगा लेते हैं। इसी तरह से अब खाना जल्दी से रेडी हो जाएगा। तो यहाँ मैं बना रही हूँ मज़ेदार से बैंगन चावल और बैंगन के अंदर आलू ऐड किए हैं, साथ ही चावल को एंजॉय करेंगे।
बॉयल चावलों के साथ आलू बैंगन खाने का अपना ही जायका है और टेस्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह सबने खाना वगैरह खा लिया है, मैंने भी खाना खा लिया है। अब मौसम बहुत अच्छा है, दिल कर रहा है चाय पीने का, तो क्यों ना चाय बनाते हैं, खुद भी पीते हैं, सबको भी पिलाते हैं। तो आपने मुझे ये बताना है कि आपको मेरा इस वीक का व्लॉग कैसा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो आपने लाइक करना है, फ्रेंड के साथ शेयर करना है, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। अल्लाह हाफिज़।